नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता। हाल ही में वॉशिंगटन में एमर्जिंग यंग लीडर का अवार्ड प्रोग्राम हुआ। आपको बता दें, इस अवार्ड के दूसरे संस्करण में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अलग अलग देशों के 10 लोगों को ये अवार्ड दिया है, जिसमें पाकिस्तान के राजकुमार गुर्जर भी शामिल रहे। पाकिस्तान के राजकुमार गुर्जर इन दिनों चर्चा में हैं। पाकिस्तान के राजकुमार ने हाल ही में वॉशिंगटन में एमर्जिंग यंग लीडर का अवार्ड जीता है। आपको बता दें कि राजकुमार पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है और साथ ही इस अवार्ड के साथ राजकुमार को $10,000 की राशि भी मिली है। इस्लामाबाद में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिजनेस मैनेजमेंट में राजकुमार ने ग्रेजुएशन की है। वहीं राजकुमार ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बातचीत में ये बात कही है कि वो अतिवाद और असहिष्णुता के खिलाफ शांति और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे। उन्होंने सीमा पार के साहित्यकारों को बुलाकर साहित्य उत्सव के आयोजन की योजना भी बनाई है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और हिंदुस्तानी लेखक को इस्लामाबाद में एक साथ मंच पर लाया जाए। पाकिस्तान के राजकुमार गुर्जर ने जिस तरह एमर्जिंग यंग लीडर अवार्ड जीता है, वो बेहद ही काबिले तारीफ है और ये बेहद ही गर्व की बात है कि वो पहले हिंदू पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला। और इस पर हमने खास मुलाकात की अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तंवर गुर्जर से। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तंवर जी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो गौरव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी वॉशिंगटन में हाल ही में एमर्जिंग यंग लीडर का अवार्ड हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के राजकुमार गुर्जर को अवार्ड मिला था। इस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं की तरफ से, गुर्जर समाज की तरफ से और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की तरफ से उनको कांग्रेचुलेट और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं आतंकवाद और टॉलरेंस के खिलाफ, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और लीडरशिप तो गुर्जरों के ब्लड में ही है। दे आर बॉर्न लीडर्स एंड दे डिक्टेट देयर टर्म्स। अगर हम पहले इतिहास में जाएं तो 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ, तो भारत के तरफ से जो सर्वप्रथम लीडर उभरे थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम हुए। उसके बाद 836 ईस्वी में सम्राट मिहिर भोज का अखंड भारत पे राज रहा और उन्होंने भारत को हर फील्ड में सर्वोच्च स्थान दिलाया उस समय में। उसके बाद हम 1398 में आ जाएं तो जोगराज पवार जी, जो जब तैमूर का हमला हुआ, उस तैमूर के हमले का जो सर्व खाप पंचायत हुई थी, उस पंचायत के जो लीडर चुने गए थे वो जोगराज पवार जी चुने गए थे। उसके बाद 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ गदर हुई थी, तो उसका इनिशिएटिव भी एक गुर्जर ने लिया था और वो थे धन सिंह कोतवाल, जिनका गोत्र चपराना था और गांव पांचली था। पर हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि इतिहास ने उनको भुला दिया। और उसके बाद अगर हम आजादी के बाद आ जाएं, जो बैटल ऑफ लोंगेवाला हुई थी, उसमें मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो खुद गुर्जर थे और सन्नी देओल ने उनका रोल निभाया था, जो बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी, वहां भी उन्होंने लीडरशिप की एक बड़ी मिसाल कायम की थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की सिर्फ एक इंसान ने हिम्मत करी आज तक, और वो एक गुर्जर थे, स्वर्गीय राजेश पायलट जी। तो गुर्जरों ने हमेशा ही एग्जाम्पल्स दिए लीडरशिप के, और ये आगे आगे हमारी यूथ के लिए एक मोटिवेशन है। और इस राजकुमार गुर्जर जी की जीत के बाद हमें ये भी पता चला कि पाकिस्तान में हिंदू गुर्जर भी हैं, जो हमें पहले नहीं मालूम था। तो ये एक बड़ी न्यूज है गुर्जर समाज के लिए। और जहां तक जो पाकिस्तान में के फास्ट बॉलर है, वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर रहे हैं शोएब अख्तर, वो भी गुर्जर कास्ट के हैं और कसाना गोत्र के हैं। जो पाकिस्तान के राजकुमार गुर्जर जी जीते हैं वॉशिंगटन में अवार्ड, वो एक प्रेरणा स्रोत है सभी युवाओं के लिए कि अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, देश के साथ कैसे शांतिपूर्वक रहना है। उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उनको फॉलो करें सभी युवा, और इस तरीके से पाकिस्तान ही नहीं पूरा विश्व आगे बढ़ेगा जब तक युवा आगे बढ़ेगा और एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलेगा। और राजकुमार गुर्जर जी को मैं भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं समस्त गुर्जर समाज की तरफ से। राजकुमार गुर्जर की ये सोच बेहद ही सराहनीय है। उनके भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।